फिर टीटीपी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट मौजू था, मैंने उनसे बराह रास्त मैंने दो टोक सवाल किया कि टीटीपी के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। बड़ी कन्फ्यूजन है आपके बयानात में, तो बताइए कि क्या उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए या उनसे बातचीत के ज़रिए मसला हल किया जाए। तो इस पे उन्होंने एक बात तो उन्होंने कही कि ये एक नासूर है जो दोबारा पाकिस्तान में अब आ चुका है और इसको ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने फिर हिस्ट्री बताई कि देखें 2018 तक हम ये सारे कबायली इलाकों में भी ना टीटीपी का वजूद ख़त्म कर चुके थे, लेकिन फिर वो पॉलिसी बनी 2021-22 में और फिर टीटीपी वापस यहाँ पर आई और इसके बाद अब वो आ चुके हैं और उनको हम कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी हिकमत अमली तो ये होनी चाहिए कि हम जिस तरीके से उनको लाए थे उसी तरीके से उनको वापस भेजें। लेकिन फिर वो खुद कहते हैं कि क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो लिहाजा उनको उस नासूर को जैसे भी आपने वापस भेजना है वापस भेजें, लेकिन उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपनी मुशावरत में शामिल करें। ये नहीं हो सकता कि हमारे सूबे में ऑपरेशन हो रहा हो और हमें ही ऑन बोर्ड ना लिया जाए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो कबायली इलाके हैं उनको, जो कबायली हैं लोग, उनको उसमें शामिल करें। और फिर वो इन्होंने एक मिसाल दी कि तीरा वैली में जब पहले भी ऑपरेशन हुआ था तो वो कह रहे हैं कि 45 दिन तक जो है वो ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके थे, 1 इंच भी उस जगह का नहीं ले सके थे। लेकिन जब कबायलियों को शामिल किया उसमें तो फिर पेशरफ्त हुई और तीरा वैली को उस वक्त जो है वो दहशतगर्दी से पाक किया गया। तो ये वो मिसाल दे रहे थे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली अच्छा ड्रोन अटैक की भी इसमें बात हुई। शाहिद खटक साहब जो MNA हैं PTI के, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने ये कहा कि देखें कुछ ड्रोन अटैक्स तो बिल्कुल उस ऐसे हुए हैं जिसमें दहशतगर्दों को मारा गया है और उसके हम खिलाफ नहीं है। अगर आप दहशतगर्दों को टारगेटेड ऑपरेशन करें ड्रोन्स के ज़रिए तो वो उसमें हमने रिजल्ट्स भी देखे हैं। लेकिन फिर उन्होंने मिसाल दी कि अगर किसी शादी ब्याह का फंक्शन हो वहाँ पे ड्रोन गिर जाए तो वहाँ पे हम लाशें कैसे उठाएंगे। वहाँ तो लोग आते हैं फिर लाशें लेके सड़क पे बैठते हैं, तो हमारे लिए भी एक बड़ा मसला होता है, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर उन्होंने तीरा का जो इंसिडेंट था जिसमें घर में जाके मिसाइल गिरा था उसकी मिसाल दी कि उसके हवाले से कहा गया कि 14 दहशतगर्द मर गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो 14 दहशतगर्द नहीं, वो 21 सिविलियंस थे उनके मुताबिक। और वो कह रहे हैं, उन्होंने एक मिसाल भी दी कि उसमें एक ऐसी बेटी, एक ऐसी माँ थी जिससे उसकी छोटा बच्चा लिपटा हुआ था और उस अटैक के बाद वो ऐसे जुड़े हुए थे कि उनको अलग भी नहीं किया जा सकता था और इसीलिए उनको एक ही कब्र में एक साथ जो है वो दफनाया गया। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की दर्दनाक खौफनाक कहानियाँ भी वहाँ पर हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बददिल हो रहे हैं। उन्होंने मिसाल दी सोहेल साहब ने कि वो कहते हैं कि मैंने खुद इतनी लाशें उठाई अपने घर में, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो हमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि नई जनरेशन में जो है ना वो नफरत इस हवाले से बढ़ रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के हम खिलाफ नहीं है, इस नासूर को ख़त्म करना है, लेकिन हमें ऑन बोर्ड लें। अब ये उनका बयान है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, इसमें अगर मेरा आप तज्जिया लेंगे तो PTI के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं TTP से भी बात करो, कभी कहते हैं अफगान तालिबान से भी बात करो, तो उनकी पोजीशन इस पर इतनी वाज़ेह नहीं होती। तो आज कम से कम एक ये बात उन्होंने की है कि नासूर है और ख़त्म करना है। तो अब लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या हुकूमत वक्त यानी कि वफाक जो है वो उनको शामिल करेगी इस डिस्कशन में या नहीं। अच्छा, यहाँ पर शाहिद खटक साहब ने एक बड़ी अजीब बात की जिस पर मैंने उनसे सवाल भी किया, मुझे ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि देखें, अच्छा एक तो ये ब्लेम गेम वहाँ पर भी चलता रहा। वो कहते रहे कि देखें पॉलिसी का आगाज़ जो डिस्कशन थी कि TTP को वापस बसाना है पाकिस्तान में, वो इमरान खान के दौर में भी, लेकिन वो उस वक्त आगे नहीं बढ़ी थी। फिर जब शहबाज शरीफ PDM के वज़ीर आज़म बने, PDM हुकूमत के, तब वो उनको वापस लाया गया। फैक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये डेट वाइज बात ठीक है कि जो लोग TTP के हवाले से बात की गई कि यहाँ पर आएंगे, या जो मुस्लिम खान और दीगर लोगों को रिहा किया गया, वो जून 2022 में था। और इसके बहुत सारे और भी जो है गवाह मौजूद हैं। जैसे हमने उस वक्त अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, मैंने अपने जियो के प्रोग्राम में उनको लिया था, उन्होंने भी कहा था कि ये सारी मीटिंग्स जो हैं ये PDM के दौर में मिड 2022 में हुई थी। लेकिन उनका क्लेम ये था, एम्बेसडर जो हमारे थे, उन्होंने ये कहा था कि कोई सेटलमेंट हुई नहीं बाद में। लेकिन आज जो शाहिद खटक साहब ने अजीब सी बात की, उन्होंने कहा 22,000 TTP के लोगों को सेटल किया गया था, जिसमें से 11,000 को मारा जा चुका है। अब ये मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है, ये 22,000 यहाँ पे सेटल हुए, कोई और इसको इंडोर्स नहीं करता। आप कह रहे हैं 11,000 को मार दिया गया, तो ये तो एक ऐसा क्लेम है ना जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस खुद आके बताएंगे कि हमने 11,000 जंगजुओं को मार दिया है। लेकिन वो तो ये क्लेम नहीं कर रहे। उनका तो अभी रिसेंट क्लेम भी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में जो था वो कोई 1,500 के आसपास था कि इतने हमने दहशतगर्द मारे हैं इस साल में। लेकिन अब वो शाहिद खटक साहब कह रहे हैं कि जो है तकरीबन 11,000 लोगों को मार दिया गया था। तो खैर ये समझ नहीं आती, ये मानने वाली बात नहीं कि 11,000 लोग अगर मरे होंगे तो कहाँ जाएंगे और कैसे नहीं पता चलेगा।